हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग केमिस्ट्री को डिस्कस करें। केमिस्ट्री में आज का टॉपिक है अपमार्जक। सबसे पहले अपमार्जक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपमार्जक यानी डिटर्जेंट एक विशेष प्रकार के कार्बनिक पदार्थ होता है जिनमें साबुन की तरह मैल साफ करने का यानी गंदगी साफ करने का गुण होता है। अपमार्जक साबुन के स्थान पर कपड़ा धोने तथा बर्तन या अन्य घरेलू वस्तुएं साफ करने में प्रयोग किए जाते हैं। साबुन का उपयोग केवल सॉफ्ट वाटर में किया जाता है, मृदु जल में किया जाता है, कठोर जल में नहीं। लेकिन जो डिटर्जेंट है इसके विपरीत अगर बात करें तो अपमार्जक यानी डिटर्जेंट मृदु और कठोर दोनों प्रकार के जल में उपयोग किए जा सकते हैं, क्योंकि अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ जल में अविलेय लवण नहीं बनाते हैं। रासायनिक संरचना के दृष्टि से अपमार्जक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने अति उच्च अणुभार के लवण होते हैं, जिनके धनायन या ऋणायन में 12 से 18 कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला होती है, जैसे कि सोडियम लॉरिल सल्फेट। सोडियम लॉरिल सल्फेट यह एक प्रमुख है ऋणायनी अपमार्जक है, जिसके ऋणायन में 12 कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला होती है। दूसरा है अपमार्जक का जलीय विलयन उदासीन होता है, अतः अपमार्जक बिना किसी हानि के कोमल रेशों से बने वस्त्रों को साफ करने में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। साबुन का विलयन जल अपघटन के कारण क्षारीय होता है, जो कोमल वस्त्रों को धोने के लिए हानिकारक है। साबुन के बारे में अगर बात करें यानी सोप, तो देखिए उच्च वसा अम्लों जैसे पामीटिक अम्ल, एस्टियरिक अम्ल आदि के धातु लवण जो होते हैं साबुन कहलाते हैं, सोप कहलाते हैं। साधारणतः अगर बात करें तो उच्च वसा अम्लों के जल में विलय सोडियम या पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं, क्योंकि उनमें मैल साफ करने, गंदगी को हटाने का गुण होता है। जैसा कि सोडियम एस्टियरेट एक साबुन है, C18H35NaO2 एक साबुन है। साधारण साबुन तेल या वसा के क्षार के द्वारा जल अपघटन से बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए तेल या वसा का कास्टिक सोडा विलयन के द्वारा जो है यानी अन्य क्षार द्वारा जल अपघटन करने पर साबुन और ग्लिसरॉल बनते हैं। यह क्रिया तेल या वसा का साबुनिकीकरण कहलाती है। तेल या वसा के साबुनीकरण के द्वारा प्राप्त साधारण साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण होता है। ठीक है। संतृप्त वसा कठोर साबुन और तेल असंतृप्त वसा मृदु साबुन होते हैं, सॉफ्ट सोप होते हैं। साबुन बनाने के लिए जो आवश्यक कच्चे पदार्थ होते हैं जैसे वनस्पति तेल, कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास, पूरक, ये सभी जो है साबुन बनाने के आवश्यक मतलब कि कच्चे पदार्थ होते हैं। वनस्पति तेल जो होता है या वसा जो होता है साबुन बनाने में मूंगफली, महुए, अरंडी, नारियल आदि के तेल का प्रयोग किया जाता है। कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास जो होता है तेल या वसा का साबुनिकीकरण कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास विलयन के द्वारा कराया जाता है। और पूरक साबुन में प्राय कुछ ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं जिनको मिलाने से साबुन का भार और आयतन बढ़ जाता है और साबुन सुगमता से जो है कठोर के रूप में जम जाता है। इन पदार्थों को फिलर्स कहते हैं, पूरक कहते हैं। सोडियम सिलिकेट, सोप स्टोन आदि साबुन बनाने में पूरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कपड़ा धोने के साबुन में थोड़ा रेजिन यानी बिरोजा भी मिलाया जाता है, जिसकी उपस्थिति से साबुन अधिक झाग देता है और उसकी मैल साफ करने की क्षमता बढ़ जाती है। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। निम्न में से वह कौन सा पदार्थ है जो साबुन बनाने में प्रयोग होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वनस्पति तेल। वनस्पति तेल याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछे गए हैं। साबुनिकीकरण की क्रिया में वनस्पति तेल या वसा एवं कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास के जलीय विलयन को गर्म करके रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण होता है तथा ग्लिसरॉल मुक्त होता है। सेकंड प्रश्न, साबुन ग्रीज को हटाता है। साबुन ग्रीज को हटाता है
किसके द्वारा? तो साबुन ग्रीज को हटाता है पायसीकरण के द्वारा। याद रखिएगा, पायसीकरण इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, पायसी कारक सामान्यतः जो होता है ध्रुवीय समूहों युक्त लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं, जैसे कि साबुन यानी सोडियम तथा पोटेशियम के वसीय लवण। साबुन के अणु में दो भाग होते हैं, एक होता है लंबी हाइड्रोकार्बन शाखा C17 से H35 जो कि वसा में घुलनशील है, तथा दूसरा जल में विलय ध्रुवीय भाग यानी -COO के पावर माइनस और Na+ समूह। यानी पायसीकरण के दौरान साबुन का अध्रुवीय एल्किल समूह तेल या ग्रीज को घोल लेता है तथा ध्रुवीय समूह जल में घुल जाता है, और जब इसे ठीक प्रकार रगड़ा जाता है तो ग्रीज छोटी छोटी बूंदों के रूप में जल में निलंबित हो जाते हैं और जल के बहाव में सरलता से बह जाते हैं। थर्ड नंबर है, कपड़ा साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है। कपड़ा साफ करने में प्रयोग होने वाला जो डिटर्जेंट है वो कौन सा है, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सल्फोनेट, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, डिटर्जेंट आद्रक या आद्रकों के यौगिक होते हैं जो तनुकृत अवस्था में सफाई के गुण को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे पदार्थ एल्किल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं। डिटर्जेंट कठोर जल में भी घुलनशील होते हैं। अपमार्जक क्या है? प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया डिटर्जेंट क्या है या अपमार्जक क्या है। तो अपमार्जक या डिटर्जेंट जो है ये शोधन अभिकर्ता है, गंदे कपड़ों को साफ करता है। अपमार्जक साबुन से थोड़ा भिन्न सफाई करने वाला पदार्थ है। ये कठोर जल से कपड़ा धोने के काम आते हैं, क्योंकि अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयनों के साथ कोई अविलय अवक्षेप नहीं बनाते हैं। यही कारण है कि ये कठोर जल के साथ अधिक झाग देते हैं और मैले कपड़ों से सफलतापूर्वक जो है तेल और गर्द निकाल देते हैं। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव घटा देते हैं। 5 नंबर है, कथन ए कह रहा है कि अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल और गर्द जो है निकाल देते हैं, कारण अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ए सही है परंतु आर गलत है। कैसे? कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अपमार्जक साबुन से थोड़ा भिन्न सफाई करने वाला पदार्थ होता है। ये कठोर जल से जो है कपड़ा धोने के काम आते हैं, क्योंकि अपमार्जक जो होता है कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयनों के साथ कोई अविलय मतलब कि अवक्षेप नहीं बनाते हैं, और यही कारण है कि ये कठोर जल के साथ अधिक झाग देते हैं और मैले कपड़ों को सफलतापूर्वक तेल और जो गंदगी होता है, जो गर्दा होता है, डस्ट होता है, उसको निकाल देते हैं। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव घटा देते हैं, न कि बढ़ा देते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 है, कथन ए कह रहा है कि कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल में अधिक झाग बना सकते हैं। कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल में अधिक झाग बना सकते हैं। कारण आर, कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण बनाते हैं। तो देखिए, इनमें जो सही जवाब हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है। 7 नंबर है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कपड़ा धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं कि चूर्ण शुष्क रहे, चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? याद रखिएगा, कपड़ा धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट और सोडियम सिलिकेट इसलिए मिलाए जा सकते हैं या मिलाए जाते हैं कि चूर्ण शुष्क रहे और चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे, यानी सी ऑप्शन पहला दूसरा दोनों सत्य है। कपड़ा धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट मिलाने से क्षारकता बढ़ जाती है, सोडियम सिलिकेट मिलाने से चूर्ण क्रिस्टलीय हो जाता है, जिससे वह शुष्क रहता है। इसी के साथ आज का जो सेशन है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में उर्वरक के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही।